Hey guys, Assalamu alaikum. This is me, Shmala Sabzwari, and you're watching Sabzwari Vlogs. तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज़ व्हाई गर्ल्स वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट। ये एक ट्रेंड नहीं है बल्कि ये एक नीड है। और इंडिपेंडेंट बनने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि लड़कियां अपनी फैमिली से, अपनी कल्चर से, अपनी वैल्यूज से दूर जाना चाहती हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहती हैं। एंड आई थिंक ये उनका हक है। और लड़कियां जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, खुद कमाना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, वो इसलिए क्योंकि लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। और आज अगर सब कुछ ठीक है तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी वैसा ही हो, कल का कोई पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगी व्हाई गर्ल्स वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, और उसके बाद फिर मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूंगी कि मैं किस तरह इस एरा में एंटर हुई। पॉइंट नंबर 1 इज सेल्फ रिस्पेक्ट। जब लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग होती है। शी डजंट हैव टू बेग फॉर हर नीड्स एंड रिस्पेक्ट कम्स व्हेन यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 2 इज चॉइस एंड वॉइस। इंडिपेंडेंट गर्ल्स हैव अ वॉइस। वो किसी भी अपनी लाइफ का कोई भी उनका मेजर डिसीजन हो, कोई भी, चाहे उनकी शादी का है, चाहे करियर का है, वो इंडिपेंडेंटली येस और नो कह सकती हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ये एक लड़की का हक होता है। एंड पॉइंट नंबर 3 इज सपोर्ट नॉट बर्डन। लड़कियां अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं बनती, बल्कि वो दे जस्ट वांट टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो अपने पेरेंट्स के लिए बर्डन नहीं बनना चाहती, बल्कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना चाहती हैं, उनके बैकबोन बनना चाहती हैं। पॉइंट नंबर 4 इज कॉन्फिडेंस एंड ग्रोथ। जब लड़कियां खुद कमाना सीखती हैं तब वो अपने मसले मसाइल खुद हल करती हैं। उसके अलावा वो इमोशनली और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। सो अ स्ट्रॉन्ग वुमन बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। अब आती है मेरी स्टोरी की तरफ। हमारी फैमिली में ना आई थिंक सिर्फ मैं ही हूँ जो बागी हूँ। मतलब मैं कहती हूँ कि लड़कियों को शादी नहीं करनी चाहिए, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए। पर सबसे पहले जब मैं ग्रेड 1-2 में थी ना, उस टाइम पे मेरा माइंडसेट ये था कि मैंने ना डॉक्टर बनना है। लेकिन वो कुछ टाइम बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाते थोड़ा सा बंदा रियल लाइफ में जब आते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जब आता है, खैर प्रैक्टिकल लाइफ तो नहीं, ग्रेड 8 की बात है कि ग्रेड 8 से मेरा माइंड चेंज होना शुरू हो गया। देन आई रियलाइज्ड कि उस टाइम सब लोग ना आर्मी, ज़्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, उस टाइम सबको आर्मी बहुत पसंद होती थी, ठीक है। तो उस टाइम सबका ये होता था कि मैंने आर्मी में जाना है, मैंने आर्मी में जाना है। हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे थे, शुभता भी कहती थी मैंने आर्मी में जाना है और मैंने कैप्टन बनना है। लेकिन मुझे ना स्टार्ट से एयरफोर्स ज़्यादा पसंद थी। मतलब कोई भी वो परेड वगैरह होती थी उसमें मैं ज़्यादा ना एयरफोर्स की परेड देखती थी और मुझे एयरफोर्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। फिर एक वक्त आया कि मुझे समझ लें कि जुनून की हद तक एयरफोर्स अच्छी लगना शुरू हो गई। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर तो मैं इसी बात पे अड़ी रही कि मैंने एयरफोर्स में जाना है, और अगर लेट सपोज मैं वहाँ पे जाती हूँ और मैं रिजेक्ट हो जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे सिलेक्ट होना इतना आसान नहीं है। कभी हाइट का इशू, कभी किसी भी मेडिकल का, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर टेस्ट पास कर लें तो उसके बाद भी आपने एंटर होना ही है। तो वो सब इश्यूज़ को माइंड रखते हुए मेरे माइंड में ये आया कि अगर मैं वहाँ से रिजेक्ट हो गई तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कई साल में अपने वेस्ट कर दूँ, मैं कुछ भी ना कर सकूँ। लाइक रिजेक्शन आपको पता है कि फिर तो मेरे माइंड में ये था कि मैं उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर सकूँगी। उसके बाद फिर मैंने ये फैसला किया कि बेसिकली एयरफोर्स में भी मेरा जाने का मकसद जो था वो भी यही था कि मैंने इंडिपेंडेंट बनना है। और मैंने अपने आप को, मतलब एक अपने आप से, जिस तरह कहते हैं ना, बैठ के प्रॉपर मशवरा करना। तो मैंने वो किया कि मैं एयरफोर्स में अप्लाई नहीं करूँगी। और फिर मैंने एयरफोर्स में अप्लाई नहीं किया सिर्फ रिजेक्शन की वजह से। और मतलब ये होता है ना कि अब ये लाइफ में जब आप आगे बढ़ जाते हैं ना, फिर आप मुख्तलिफ जगहों पे इंटरव्यूज़ देते हैं, सेलेक्ट होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, आपको समझ आ जाती है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। लेकिन वो जो टीनेज होती है ना, उसमें आपके लिए बहुत मैटर करता है। हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मतलब अगर एक दफ़ा आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, वहाँ से रिजेक्शन फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे साथ भी ऐसा ही था। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे एयरफोर्स में अप्लाई नहीं करना, बल्कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते मैंने जॉब स्टार्ट की। जब मैं मैट्रिक में थी, मैंने 13 ईयर्स की एज में मैट्रिक भी कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उस टाइम वैसे ये कि मेरे एडमिशन्स का भी काफ़ी मसला बना था। वो प्रिंसिपल जो थी वो मेरी मदर को कह रही थी इसका एडमिशन ही नहीं जाएगा, ऐसे कैसे जा सकता है। फिर वो कुछ ना कुछ करके, उस टाइम मुझे भी नहीं पता चला किस तरह, लेकिन चला गया। तो उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। मतलब ये है कि मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है
और मैंने एयरफोर्स को एक साइड पे कर दिया। मैंने कहा ये जस्ट एज अ ख्वाहिश ही उसको मैंने कर दिया। फिर मैंने जॉब स्टार्ट की। फिर मैंने जॉब ऐसा था कि शुफ्ता की जगह पे मैंने स्टार्ट की थी, और फिर वहाँ से जब मुझे लगा कि हाँ टीचिंग में, वैसे मेरा टीचिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैंने टीचिंग में स्टार्ट की शगुफ्ता की जगह पे। फिर वहाँ से मैं गई रेडवुड में। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ ही टाइम में, स्टार्ट में मैं एज अ सब्स्टिट्यूशन टीचर गई थी, फिर बाद में मैं एडमिन में हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने काफ़ी इज़्ज़त दी है। उसके बाद फिर रूट्स मेरा ना एक आइडियल स्कूल था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज रूट्स में जॉब कर रही हूँ, अपनी ड्रीम जॉब कर रही हूँ। तो इस सारी सिनेरियो में जहाँ पे इंडिपेंडेंट बनना मेरे माइंड में आया वो ये था कि स्टार्ट में ही ना, जब आप थोड़ा सा होश संभालते हैं ना, आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, मतलब आज से कोई 10 या 12 साल पहले की बात है कि मतलब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि औरतों को ना, स्पेशली मैरिड औरतों को, जो वाइफ को ना, उनके हस्बैंड एज अ मेड ट्रीट कर रहे होते हैं। मतलब मैं अक्सर देखती थी और मुझे ये चीज़ बहुत फील होती थी कि एक शोहर जब काम से आया, उसकी वाइफ उसको आके पानी भी देती है, उसके लिए खाना भी बना के रखती है, फिर बच्चों को भी साइड कर देती है कि आपने तंग नहीं करना, बाबा थके हुए हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर औरत किसी काम से आ रही है, कहीं बाहर से आ रही है, तो मैंने कभी भी अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में कभी भी नहीं देखा कि कोई मर्द आए और उसको आकर पानी के गिलास भी दे। हाँ, मेरे पापा वैसे देते थे, लेकिन बाकी मतलब मैंने कभी भी इस तरह नहीं देखा। तो थोड़ा बहुत माइंड में इस तरह की चीज़ें आती हैं, और आप इर्द गिर्द अपने देखते हैं कि जहाँ पे सोसाइटी में कमाने वाले की इज़्ज़त है ना, तो वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है। मतलब आप देखते हो कि मर्द की इज़्ज़त इसलिए है कि वो कमा रहा है, तो फिर वही चीज़ लड़कियों के माइंड में भी आई। उन्होंने कहा कि हमने भी कुछ बनना है। मतलब देखिए, अगर लड़कियाँ अपने गोल्स पे सेक्रीफाइस करके शादी करती हैं अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से, ठीक है, वहाँ जाकर हर किसी को वो कंफर्ट देती हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एट द एंड उनको क्या मिलता है? सिर्फ ये कि तुम तो एक लड़की हो, मतलब तुम्हारा तो जीने का हक ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ बोलने का भी हक नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो वो पहले ज़माने में ऐसे होता था कि लड़कियां बर्दाश्त कर लेती थी, ठीक है, वो सब्र के नाम पे ना जुल्म को बर्दाश्त कर लेती थी, मतलब इवन कि मार तक खा लेती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आ गया तो शुक्र है लड़कियों को भी अकल आई। मैं अक्सर सोचती थी जब मैं छोटी थी ना कि मैं बड़ी होकर एक NGO बनाऊंगी और उसमें सबको बोलूँगी, लड़कियों को, मतलब कि जो शादी नहीं करना चाहती, जो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है मेरी तरह, तो मैं उनको एक काम दूंगी। मतलब ऐसी NGO बनाऊंगी जहाँ पे उनको मैं कोई रोज़गार, जिस तरह कहते हैं, इस तरह प्रोवाइड करूँगी, ताकि मतलब कि वो अपना खर्चा खुद उठा सकें, इंडिपेंडेंट बन सकें और किसी पे बोझ ना बने। तो लेकिन ये है कि ओवरऑल भी अगर लड़कियाँ अपने गोल्स पे फोकस करें, तो जहाँ पे आजकल के ज़माने में जहाँ पे मर्द जिस तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, वैसे ही लड़कियाँ भी हैं, वो अपने गोल्स को अचीव कर रही हैं। और माशाल्लाह से बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं आजकल के दौर में। मेरा मानना ये है, आई नो मैं ठीक नहीं हूँ, मैं गलत हूँ, लड़कियों को शादी नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे गलत हूँ,